दोस्तों, एक बार एक मुसाफिर रेगिस्तान में भटक जाता है और इस तरह भटकता है कि उसे रास्ते का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था और ना ही दूर दूर तक कोई इंसान नजर आ रहा था। ऐसे में खाने पीने की भी सभी सुविधाएं उस पर खत्म हो चली थी और उसकी हालत इस तरह बिगड़ जाती है कि अगर उसे कुछ देर और पानी ना मिले तो पता नहीं उसका क्या हाल हो। ऐसे में जब वो भटकते हुए गिरते पड़ते दूर से एक झोपड़ी की तरफ देखता है और वो झोपड़ी, उसे पहले तो लगता है कहीं उसका वहम ना हो, वरना रेगिस्तान में ये झोपड़ी कहां से आएगी, लेकिन फिर भी वो विश्वास रख के वहां पहुंचता है। अंदर जाता है तो देखता है कि वहां एक हैंडपंप होता है। उसके अंदर मानो वो जो खुशी की एक लहर सी जोड़ती है कि जैसे उसका जीवन अब बच सकता हो। तो इसी में फटाफट जाके वो उसे चलाना, जैसे तैसे ताकत बटोरता है, उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो बिल्कुल सूख चुका होता है, पानी की एक बूंद भी नहीं निकलती। ऐसे में वो हताश होकर गिरकर पड़ जाता है और उसे लगता है शायद ये मेरा अंत है। दोस्तों, ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है जब हम इतनी बुरी तरह हताश हो जाते हैं कि शायद हमें उस पल ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो वैसा ही उसके साथ भी होता है। ऐसे में जब वो हताश होकर बुरी तरह गिर जाता है कि उसकी एक आंख जो इस तरह दूसरी तरफ देख रही थी, अचानक नजर जाती है कि एक बॉटल वहां पे पड़ी होती है जिसपे थोड़ा पानी होता है। अब वो फटाफट भाग के जाता है रेंगता हुआ और उसे पकड़ लेता है। तो जैसे ही देखता है कि उसके ऊपर एक कॉर्क लगा होता है, एक ढक्कन लगा होता है और वहां पे एक मैसेज लिखा होता है कि इस पानी को इस हैंडपंप में डालिए और इसे चलाइए। तो अब या तो वो उस चीज पे वो बहुत तगड़े असमंजस में पड़ जाता है कि क्या वो ये जो थोड़ा सा पानी है इसको पी के अपनी जान बचाए, या फिर जो उसमें लिखा है यानी उस पानी को वो हैंडपंप में डाले और शायद उससे हैंडपंप चलने लग जाए तो वो अच्छे से अपनी प्यास भी बुझा पाएगा और अपने आगे के सफर के लिए भी पानी को बटोर सकता है। तो ऐसे में बहुत जबरदस्त असमंजस होती है दोस्तों। तो न जाने हमारे जीवन में भी कितनी बार ऐसा होता है कि हम ऐसे डिलेमा में फंस जाते हैं कि पता नहीं होता कि आगे उसका क्या परिणाम होने वाला है। लेकिन जो भी परिणाम होने वाला है आपको कॉन्शियसली डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही, देखिए, या तो आपको तजुर्बा होगा या आप गलतियां करते हैं, दोनों चीजें। या तो आप अपने तजुर्बे को दूसरों को बता जाएंगे या अपनी जो भी आपने गलतियां सीखी हैं वो दूसरों तक पहुंचा जाएंगे। नहीं तो अगर वो रास्ता सही हुआ तो आप उस मंजिल तक पहुंच के दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह उसने सोचा और उसने वहां पे एक जैसा उसमें लिखा था वैसा करने का उसके एक मन ने कहा कि नहीं, मैं वैसा ही करता हूं, करके देखते हैं। तो उसने उस पानी को लिया और उस हैंडपंप में डाला और जब चलाना शुरू किया तो धड़ाधड़ पानी निकलना शुरू हो गया और वो खुशी से फूला नहीं समाया। फटाफट उसने अपनी प्यास बुझाई, गर्मी से जो मर रहा था अपने ऊपर, उसने खूब सारा पानी उसने डाला और अपनी जो उसकी बोतल थी उसमें भी उस पानी को भरा और साथ ही उसने वहां पे बोतल को रखते हुए उस बोतल को भी दोबारा भरा, क्योंकि उस मैसेज में ये भी लिखा था कि वापस इसको भर दीजिए। तो उसने दोबारा भर के जब रखने लगा तो वहां पे एक मैसेज जो वो लिखा हुआ था उसके नीचे अपनी एक और लाइन ऐड कर दी कि विश्वास रखिए ये काम करता है, ताकि दोबारा कभी कोई मुसाफिर आए तो उसको वो डिलेमा या डाउट ना हो। तो इसी तरह हमें लाइफ में दोस्तों कितनी बार हम डिसीजन हमारे गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हमें प्रिपेयर होके ही काम करना चाहिए और अपनी सूझबूझ और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ही चीजों का फैसला लेना चाहिए। अब वहां पे जब वो ऐसा करता है और उसके बाद उसको वहीं पे एक नक्शा भी रोल हुआ मिलता है और वो वहां पे उसको खोलता है तो वहां देखता है कि जहां उसका ठिकाना तो बुरी तरह भटक गया था वहां से उसे रास्ता भी अपना नजर आता है कि भले ही वो उसको नक्शा ये दिखाता है कि अभी वो बहुत दूर है गांव से, बसावट से, लेकिन उसकी असली लोकेशन क्या है वो उसे पता लग जाती है और अपना आगे का रास्ता उसे कैसे तय करना है वो पता लग जाता है। तो दोस्तों, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, भले ही आपको लगे कि अब सब कुछ जा चुका है, खो चुका है, लेकिन ऐसे में भी जो आशा की एक किरण हमेशा आपके दिल में उस दिए की तरह जब जलती रहती है, वो उस अंधेरे को, जो डाउट है, फियर है, उसके अंधेरे को हर पल दूर करती रहती है। तो इस उजाले को अगर आप जला के रखेंगे, अपनी जो आशा की किरण को हमेशा उसको बना के रखेंगे,
तो आपको अपने आप रास्ते मिलते चलेंगे लाइफ में। तो यही सीख थी दोस्तों इस कहानी की। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आपके सामने पेश होता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।